Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concept of mathematics and to move higher level. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का ज्योमेट्री सेक्शन चालू करेंगे जिसमें ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. ओके, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाकर जब आप क्या कर सके, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले यह है वो ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ट्रायंगल. ठीक, तीन लाइन से जुड़ के कोई सा भी यहाँ पर क्या होगा, पॉलीगन बनेगा. तीन लाइन जुड़ के यहाँ पर क्या होगा, कोई सा भी पॉलीगन बनेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रायंगल. इट हैज थ्री साइड्स. द फर्स्ट साइड इज AB, द सेकेंड साइड इज AC एंड द थर्ड साइड इज BC. These are the three sides. ओके, उसके बाद यहाँ पर जो बनता है बीच पे, यहाँ पर जब दो लाइन सेगमेंट, दो लाइन यहाँ पर क्या होता है, जब मिलते हैं तो बीच में ये जो बनाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एंगल्स. सो इट हैज़ थ्री एंगल्स, दैट इज ABC, ओके, BAC एंड आफ्टर दैट BCA. ये तीन एंगल हो गया. और वैसे इसके थ्री वर्टाइसेस होते हैं और क्या कह सकते हैं, इस वर्टाइस को हम क्या कह सकते हैं, इसे वर्टेक्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो एक ट्रायंगल में यहाँ पर क्या हुआ, तीन साइड हुआ, तीन एंगल हुआ और तीन यहाँ पर क्या हो गया, उसके वर्टेक्स हो गए. दैट इज व्हाट वी कॉल अ ट्रायंगल. ठीक, अब ट्रायंगल का यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट शेप्स होता है. कभी कभार ये होता है कि एक एंगल यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता है, एंगल बड़ा होता है. ठीक है, साइज ट्रायंगल का यहाँ पर क्या होता है, साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, वो छोटा होगा, या तीनों इक्वल होगा. ऑन दैट बेस वी विल डिफरेंशिएट द ट्रायंगल इनटू थ्री पोर्शंस. द फर्स्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल वेयर नो साइड इज इक्वल. द सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर एनी टू साइड्स आर इक्वल. एंड द थर्ड वन इज इक्विलेटरल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, फर्स्ट वन स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया. इसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर और इसका लेंथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर. अब ये तीनों साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों का जो लेंथ है 5, 7 और 10, तीनों यहाँ पर क्या डिफरेंट है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल होगा. क्लियर हुआ. और जब यहाँ पर क्या होगा, कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होगा, कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होगा तो एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा. एंगल्स भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा. तो स्केलन ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो गया कि उसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा. ओके, आफ्टर दैट वी कम्स टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल. एन आइसोसेलेस ट्रायंगल where any two sides are equal. Suppose this one is 5 centimeter, this one is 5 centimeter and this is 6 centimeter. Okay, we have got three line segments in a triangle. The first one is 5 centimeter, the second one is 6 centimeter and the third is second is 5 centimeter and the third is 6 centimeter. तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या हो गया, हमको यहाँ पर दो साइड्स क्या हो गया, इक्वल मिल गया और ये यहाँ पर क्या हो गया, अनइक्वल हुआ. तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. और ये जो दो साइड्स इक्वल हैं तो इनका जो एंगल कंटेनिंग होगा, ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा. क्लियर हुआ. सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज एन ट्रायंगल विच हैज टू साइड्स इक्वल एंड इट्स टू एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्लियर हुआ. अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल मतलब इक्वल से बन रहा है. इक्वल मतलब क्या होगा, सब बराबर होगा. सो एनी ट्रायंगल विच हैज ऑल द साइड्स इक्वल. अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी यहाँ पर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा. अगर तीनों लेंथ यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, तीनों जो लाइन सेगमेंट होंगे या उसके जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा. ऑब्वियसली जब एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल होगा तो एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा. इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा. क्लियर हुआ. तीनों एंगल्स, तीनों ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं. अब सेम हमने जो वहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, अपने को जो डिफ्रेंशिएट किया था हमने अकॉर्डिंग टू द साइड्स.
ट्रायंगल को डिफरेंशिएट किया था साइड के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसी ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करते हैं एंगल के हिसाब से। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, द सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल। ठीक है, ये तो हम जानते हैं एंगल जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। एज यू ऑल नो 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ओके, द एंगल जो क्या होगा 90 से क्या होगा, लेस होगा। एंगल विच इज लेस देन 90 उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। और ऐसा कोई सा भी एंगल जो 90 से क्या होगा, मोर होगा, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, और जो 180 डिग्री होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और अगर सपोज यही 180 से यहाँ पर क्या हुआ, मोर हुआ, 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट 360 से यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा, तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है, वो यहाँ पर कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और जो 360 डिग्री हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब यही समझते हैं कि ट्रायंगल में वो कैसे कैसे काम आते हैं। ठीक, द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये जो डिग्री है 60 है, ये जो डिग्री है 70 है, और ये जो डिग्री है वो यहाँ पर क्या है, 50 है। ठीक है, तीन एंगल बना और तीनों का यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर अलग है, इसका 50, इसका 60, इसका 70। इस ट्रायंगल में ऐसा कोई सा भी एंगल 90 से ज़्यादा है क्या, नहीं है। सारे एंगल्स यहाँ पर क्या हो गया, 90 से लेस हो गया। एज यू नो दैट व्हाट इज एक्यूट एंगल, एनी एंगल विच हैज़ अ वैल्यू लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके, so in this triangle there is no angle which is greater than 90, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आया। सेकेंड यहाँ पर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई सा भी जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और यहाँ पर ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया, जो एक एंगल है वो 90 से ग्रेटर है। सो एनी ट्रायंगल विच हैज़ वन एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया किसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, जिसका यहाँ पर क्या होगा, वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल जिसमें क्या होगा, एक एंगल यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जिसमें यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा होता है बेस, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, आगे जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है एग्जैक्टली। फिर आगे समझते हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। मीडियन जो वर्ड बना है वो किससे बना है, मीडियन वर्ड बना है मिड से। किससे बना है, मिड से। मिड का मतलब आप लोग को मालूम है क्या होता है, मिड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बीच का होता है। ठीक, एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए, बी और सी। ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और इसको नाम दिया पॉइंट को डी, और जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते क्या होता है। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। जो क्या करेगा, ये जो लाइन सेगमेंट होगा उसको यहाँ पर क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्लियर हुआ, मतलब वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पर जो उससे टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो यहाँ पर क्या होगा, इसका मीडियन होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं सपोज यहाँ से डाला, ये 7 सेंटीमीटर का हाफ कितना हुआ, हाफ हुआ 3.5, और ये कितना हुआ 3.5। और अगर सपोज मैं यहाँ से इसको ऐसा काटा
तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं यहाँ जो बनेगा 3 ठोक वो यहाँ पर इसका क्या होगा मीडियन होगा। सो गॉट द आइडिया व्हाट इज मीडियन। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस बनेंगे 3 मीडियंस बनेंगे, उसको याद रखिएगा। फिर आगे समझते हैं एल्टीट्यूड। इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, हम यहाँ पर क्या वर्टेक्स हमने क्या किया, जब उसके दूसरे को मिड पॉइंट को हम जब जोड़े तो ये कंपल्सन नहीं था कि वेदर वी गॉट द एंगल इट इज 90 डिग्री और नॉट, इट इज नॉट कंपल्सन, ठीक है। बट व्हेन इट ए बी और सी, अब जब मैं वर्टेक्स से मैं इसको ऐसा ड्रॉ किया और जब यहाँ पर मुझे जो एंगल मिल रहा है, ये जो दो एंगल मिल रहे हैं वो क्या होगा, अगर 90 डिग्री होगा, क्या होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो होगा ये जो होगा ये इस ट्रायंगल का क्या होगा हाइट होगा, और इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, उसका एल्टीट्यूड कहते हैं। मतलब एन एल्टीट्यूड इज अ लाइन विच पासेस थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड मीट्स द ऑपोजिट साइड एट राइट एंगल। मीट्स द ऑपोजिट साइड ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने को राइट एंगल होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड होगा। तो सिमिलरली एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, 3 एल्टीट्यूड होंगे, ये 90 डिग्री और सेम ये यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। तो एक ट्रायंगल में वी गॉट 3 मीडियंस एंड 3 एल्टीट्यूड्स। सो डिफरेंस में क्या समझ में आ गया होगा मीडियन का और एल्टीट्यूड किसको कहते हैं। जस्ट अगला देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी तक हम जो ट्रायंगल बना रहे थे उस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या कर रहा था, अपने को 3 एंगल दे रहा था, और वो तीनों एंगल किसके बराबर, वो तीनों एंगल क्या था, अपने को इंटीरियर एंगल था। सपोज मैं एक ट्रायंगल लिया ए बी और सी और यहाँ पर 3 एंगल बनाया, ठीक है। लेट अस गिव अस द नेम 1 2 3। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ऑल दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों यहाँ पर क्या इंटीरियर एंगल है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ एक्सटेंड करता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया और इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये जो बना ये ट्रायंगल का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर हुआ। ये यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। क्लियर हो, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है इसको नाम दे देते हैं 4, इसको नाम दे देते हैं 5 और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर क्या होगा 6। 1 2 3 these are the interior angles, 4 5 6 are the exterior angles। अब इस 4 के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, हमारे पास एंगल 3 लगा हुआ है। तो क्या चीज़ छूट गया है, एंगल 1 और एंगल 2 छूट गया है। सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल 5 में देखा तो एंगल ए के साथ जुड़ा हुआ है, क्या बच गया है एंगल 2 और एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू, जब एंगल 6 में 2 लगा हुआ है तो 1 और क्या हो जाएगा 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle। ये भी क्या है, इंटीरियर है, बट ये इसके साथ में क्या अटैच है, तो ये उसका ऑपोजिट नहीं होगा। तो इसका ऑपोजिट में यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों होगा 1 और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली 5 के ऑपोजिट में यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 के साथ ऑपोजिट क्या होगा 2 और 3 होगा, है ना। और 6 के साथ ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा 1 और 3 होगा। ये हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी आता है, आपको बचपन से मालूम है। एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होता है 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, और तीनों एंगल का जो टोटल होता है, ये जो 3 एंगल होता है ए बी और सी, ये 3 एंगल हुआ, और ये तीनों एंगल को अगर मैं जोड़ा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़े गाना गा के, तो कितना मिला 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम आज यहाँ पर क्या पढ़े, जो ट्रायंगल थे उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को समझे। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज को समझे।
आगे की वीडियोस हम क्या करेंगे, इसी का जो आपके बुक के जो एक्सरसाइज है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे विथ सॉल्यूशंस। तब तक के लिए थैंक यू।